देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का घनमूल इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, और हमने वर्गमूल का भी बहुत ही शानदार ट्रिक से पढ़ा। आज हम घनमूल उतने ही शानदार अंदाज से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं किरण पब्लिकेशन मैथ्स, राकेश यादव पब्लिकेशन मैथ्स, RS अग्रवाल मैथ्स, रामनिवास मथुरिया मैथ्स, और इन सभी का निचोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम आएगा। तो चलते हैं घनमूल के लिए। क्यूब एंड क्यूब रूट। घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक के क्यूब याद होने ज़रूरी है। 1 से 10 तक के क्यूब याद होने ज़रूरी है। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर हम 2 का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 तक के क्यूब याद होना ज़रूरी है। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट सारणी याद रखनी होगी। इस सारणी में क्या है दिया हुआ है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा? 1 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 8। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 7। अगर किसी संख्या का 4 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 4 होगा। ये सारणी पूरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, वह इन सभी महत्वपूर्ण बातों को इस सारणी के अंतर्गत आपको दर्शाया गया है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसके क्यूब रूट का भी अंतिम अंक सेम टू सेम 6 ही होगा, और 5 में भी 5 का सेम, 4 में भी 4 का सेम होता है, और 7 हो तो 3 होता है, 8 है तो 2 होता है, और 9 है तो 9 का सेम होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट के अंदर 6819 दिया हुआ है। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो हमने सारणी में पढ़ा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 9 होगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। तो अंतिम अंक के 3 अंक 819 हमने कैंसिल कर दिया। अब पीछे क्या बचा? 6। तो अब आपको 6 सोचना है किसके स्क्वायर के पास है, सॉरी 6 किसके क्यूब के पास है। स्क्वायर वाले वीडियो में हमने स्क्वायर का देखा था, लेकिन इसमें हम क्यूब का देखेंगे। तो 6 किसके क्यूब के पास है? 6 1 के क्यूब के पास है। अगर हम 2 का क्यूब लेंगे 8, वह 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आया? 19। अतः हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 6819 का मान क्या है? 19। एक और देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 1331। तो अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो क्यूब रूट का अंतिम अंक 1 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 1 होगा, जो हमने पहले सारणी में पढ़ा। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब पीछे बचा 1। अब आपको देखना 1 किसके क्यूब के पास है, तो 1 1 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना। अतः हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 1331 का मान क्या हुआ? 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 14544। तो अंतिम अंक क्या है? 4 है। तो हमने देखा अगर संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब क्या बता? 14। तो 14 किसके क्यूब के पास है? 14 2 के क्यूब के पास है। 2 का क्यूब होता है 8। अगर हम 3 का क्यूब लेंगे 27, जो 14 से ज़्यादा है। हम ज़्यादा नहीं ले सकते, कम होगा तो चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 24। इस प्रकार कह सकते हैं हम 14544 क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है, उसका मान है 24। अगला एक 4 नंबर देखते हैं। क्यूब रूट के अंदर 1728 दिया हुआ है, तो इसमें अंतिम अंक क्या है? 8 है। तो हमारे क्यूब रूट का अंतिम अंक 8 है किसी संख्या का, तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 2, ठीक है। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब पीछे बचा 1, तो 1 के क्यूब के पास ही है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 2744। अगर अंतिम अंक 4 है तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा?
4 होगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब आपको देखना 2 किसके क्यूब के पास है, तो 2 a के क्यूब के पास ही है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1। 2 a के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो हम छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट के अंतर्गत आपको दिया गया है 4096। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक क्या है, 6। तो आप सारणी में देखेंगे पहले वाले में, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 4। 4 किसके क्यूब के पास है, 1 के, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 16। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 4096 का मान क्या है, 16 है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, क्यूब रूट के अंतर्गत 6819 859। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 9 है, तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 9 ही होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक क्या कर देना है, कैंसिल। अब बचा 6। 6 किसके क्यूब के पास है, 6 1 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पर लिख देगा 1, तो क्या बन गया, 19। अतः हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट के अंतर्गत 6859 का मान 19 है। अगला एग्जाम्पल क्यूब रूट के अंतर्गत 9261 है, तो अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 9। 9 किसके क्यूब के पास है, 9 2 के क्यूब के पास है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होगा। अगर हम 3 का लेंगे तो 27 हो जाएगा, वो जो इस 9 से ज़्यादा है। हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें कम लेना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है, क्यूब रूट के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है 12167। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 7 है, तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 3 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 7 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक 3 होगा, जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कैसे होता है। और इसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 12। तो 12 किसके क्यूब के पास है, 12 2 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पर लिख दिया 23। ठीक है, इस प्रकार हमने ईजी तरीके से घनमूल को निकालना सीखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये सारणी याद होनी जरूरी है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक 1 होगा, 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 4 का सेम ही रहता है, 5 का भी सेम रहता है, और 6 का भी सेम रहता है, और 9 का भी सेम रहता है, और 7 का 3 होता है, और 8 का 2 होता है। ये आप सभी को याद होने चाहिए क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर पीडीएफ ज्वाइन एजुकेशन मंच। थैंक यू।